तो हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनकर आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए इस एनिमे को शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक बंदे की, का नाम है हिरुका, और यहाँ पे वो मर जाता है 39 साल की उम्र में। तब उसकी आत्मा को भगवान बुलाते हैं अपने पास और बात करते हैं कि मैं भगवान हूँ इस दुनिया का, जो पूरी दुनिया को देखता है, पर तुम अब मर चुके हो 39 साल की उम्र में। तुम्हारी जिंदगी बहुत ही बेकार थी, तरह तरीके के लोगों से धोखा मिला, बीमारियां मिली, पर तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुमको एक हेल्दी बॉडी दूंगा और दूसरी दुनिया में भेजूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे पे दया आ रही है बच्चे। यहाँ पे हम क्लियर देख सकते हैं कि भगवान हिरुका की आत्मा से बात कर रहे होते हैं। तो वो उनसे बोलता है, क्या सही बोल रहे हो आप? चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है क्या नई दुनिया में नया जीवन स्टार्ट करने के लिए? तो यहाँ पे हिरुका बोलता है, हाँ, नई दुनिया में मुझे खेती करनी है, फार्मिंग, क्योंकि मरते समय मैंने एक बंदे को टीवी पे बहुत ज्यादा टाइम तक फार्मिंग करते हुए देखा, बस वही मेरा सपना है, फार्मिंग। ये पावर्स तो मेरे पास नहीं है, पर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर से अभी फोन पे बात करके पता करता हूँ। तो यहाँ पे वो गॉड ऑफ एग्रीकल्चर को फोन करते हैं और वो उनको परमिशन दे देते हैं, हिरुका को सारी की सारी तगड़ी फार्मिंग की पावर्स दे दो। यहाँ पे ऑलमाइटी फार्मिंग टूल वो दे देते हैं हिरुका की आत्मा को और उसको भेज देते हैं दूसरी दुनिया में। जिसके बाद होश में आता है हमारा हिरुका और देखता है कि उसकी नई बॉडी बड़ी ही एक्टिव है और बड़े ही तंदुरुस्त लग रहा होता है उसको, और वो बड़ा ही खुश हो रहा होता है कि इतने टाइम बाद ऐसा शरीर मिला है, अब तो मजा ही आ जाएगा और यहाँ पे मैं खूब सारी खेती करूंगा और बड़ा किसान बन जाऊंगा, मजा आ जाएगा। पर वो अपने आइट साइड देखता है तो वहाँ पे तो जंगल ही जंगल होता है और वो शॉक हो जाता है कि क्या फॉरेस्ट, ये जंगल में क्यों भेज दिया मेरे को? अरे भाई, यहाँ पे तो कोई लोग भी नहीं दिख रहा है, अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता भगवान से, कम ये शरीर तो मुझे मिला है और ये कपड़े भी कैसे पहना दिए मुझको, पर मुझे अच्छा लग रहा है शरीर में। और जिसके बाद वो उसका ऑलमाइटी फार्मिंग टूल टेस्ट करके देखता है तो उसके हाथ में एक टूल आ जाता है फार्मिंग वाला, और वो इतना पावरफुल रहता है, हल्का सा मारने पे ही जमीन पे मस्त तरीके से खेती कर सकते हो आप उससे, और वो सॉइल भी बहुत प्यारी लग रही होती है उसको। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि पहले मुझे खाना ढूंढना चाहिए इस जंगल में, वरना कोई मेरी पेटी बना देगा। जिसके बाद वो बड़े टाइम तक जंगल में घूमता रहा और वहाँ पे उसको कोई एनिमल दिखता है और वो डर जाता है 2 सेकंड के लिए। उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ आता है और वो पेड़ के आइट साइड वो पानी खोज रहा होता है, और यहाँ पे उसके ऑलमाइटी फार्मिंग टूल से वो तरह तरह के किसानी के हथियार बना लेता है और गड्ढा खोदते जाता है ताकि पानी खोज सके। जिसके बाद वो इतना गहरा गड्ढा खोद देता है, बाहर कैसे आई यही सोचना भूल जाता है, पर आखिरी सेकंड पे ही वो यहाँ पे पानी भी खोज निकालता है और खूब सारा पानी निकलने लगता है उस गड्ढे से। इतनी मेहनत करके भी उसको भूख नहीं लग रही होती और वो समझ जाता है कि ये सब पावर्स तो मुझे भगवान ने दी है, तो चलो और काम किया जाए। जिसके बाद वो उसका फार्म बनाने के लिए आसपास का पूरा एरिया क्लियर कर देता है और झाड़ी वाड़ी सब हटा देता है, और उसको खेती के लिए थोड़ी जमीन भी चाहिए होती, तो सोच रहा होता है कि ये सारे पेड़ कैसे काटूं। उसकी पावर से कुल्हाड़ी बना लेता है और सोचता है कि धीरे धीरे करके काटूंगा, पर एक बार घुमाने पे ही उसकी कुल्हाड़ी पेड़ को एक ही झटके में पूरा के पूरा काट देती है और वो यहाँ से भाग खड़ा होता है, क्योंकि पेड़ उसके ऊपर ही गिरने वाला होता है, और सोचता है क्या एक नहीं दो नहीं, अरे भैया घुमाते से कट गया पेड़, ये तो शानदार हथियार दिया है भगवान ने मेरे को। जिसके बाद वो तरह तरीके के टूल्स बनाता है और उसका काम करता जाता है किसानी वाला, लकड़ियां काट के जमा कर रहा होता है वो इधर उधर, क्योंकि उसको फार्मिंग करने का बड़ा शौक होता है। जिसके बाद शाम होने लगती है और वो ध्यान में आता है कि रात होने वाली है, यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, जो आग की जरूरत है। अरे माचिस भी नहीं मंगा सकता इस पावर से, तो मैं अब क्या करूं? अगर माचिस होती तो इतनी ठंड में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना तो मेरी पेटी बन जाएगी भाई। और जिसके बाद वो मैग्नीफाइंग ग्लास मंगवा लेता है, पर इतने में तो रात ही हो जाती है, तो सूरज की किरणों से आग नहीं जल पाती। तो वही बड़े वाले पेड़ में वो एक केव बना लेता है और वहाँ पे बैठ के बर्तन बना रहा होता है, क्योंकि उसके पास और कुछ करने को नहीं रहता, और काम करते करते सुबह हो जाती है। के बाद यहाँ पे वो पहला काम करता है कि आग जला लेता हूँ, वरना रात में दिक्कत होगी। मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जला लेता है। जिसके बाद खेती करने के लिए आसपास का पूरा जंगल काट डालता है उसकी कुल्हाड़ी से, और बिल्कुल थकान भी महसूस नहीं होती उसको, क्योंकि भगवान ने उसको तगड़ी पावर्स दी होती हैं। जिसके बाद वो एक और पेड़ काटने जा ही रहा होता है कि एक खतरनाक सा रैबिट उस पर अटैक कर देता है, और बचने के चक्कर में वो साला रैबिट को ही पका के खा जाता है हरामी। और यहाँ पे सोच रहा होता है मैंने उसकी हथेलियों को भी यहाँ पे पिस्ता कर दिया मार मार के, अब वो खेत पे डालूंगा तो मजा आ जाएगा। और जिसके बाद वो बड़े चाव से बैठ के रैबिट का मीट खा रहा होता है और बोल रहा होता है नेचर में है तो भाई ये सब तो करना पड़ेगा। उसके बाद उसका दूसरी चीज रहती है टॉयलेट बनाना, और यहाँ पे वो खुले में ही टॉयलेट बना के बैठ जाता है हगने, पर जंगल के शोर शराबे में उसको मजा नहीं आ रहा होता।
तो यहाँ पे वो एक डब्बे जैसा टॉयलेट बना लेता है और उसके अंदर बैठ के फिर करता है अपना काम धाम, और फाइनली फालतू कामों से फ्री होके वो उसके मेन काम पे खेत जोतने में लग जाता है। और जिसके बाद वो सोचता है कि पहले क्या उगाऊं, टमाटो, आलू, गोभी, पता क्या, पर वो खेत बनाते ही चले जाता है 3-3, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। खेत खोदते खोदते शाम हो जाती है, जिसके बाद उसको समझ में आता है कि अरे भैया बीज कहाँ से लाऊंगा पेड़ पौधे उगाने के लिए, फालतू कर रहा हूँ मेहनत इधर। पर हम देखते हैं दूसरे दिन छोटे छोटे प्लांट्स उग रहे होते हैं उसके खेतों में से, और एक ही रात में वो 2-2 इंच तक बढ़ जाते हैं। और तब उसको पता पड़ता है कि ये जो पावर भगवान ने मुझे दी है ये कोई छोटी मोटी पावर नहीं है। इससे अगर मैं खेत खोदते जाऊं और सोचते जाऊं क्या उगाना है तो वो पेड़ पौधे उगते चले जाएंगे, फल फ्रूट सब कुछ। और जिसके बाद वो बैरिगेटिंग कर देता है उसके खेत की, ताकि रैबिट्स उसका खेत को नुकसान नहीं पहुंचाए। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो एक रैबिट उस पर अटैक कर देता है और फिर से वो उसकी पेटी बना डालता है और बैठ के बोल रहा होता है यार इसको भी खाना पड़ेगा, फेंक थोड़ी सकता हूँ अब। और खा पी के वो पानी डाल रहा होता है उसके पेड़ पौधों में, और उसके पेड़ पौधे बड़े ही तेजी से उग रहे होते हैं क्योंकि उसको भगवान की पावर मिली होती है, स्पेशल फार्मिंग वाली। और दूसरे दिन वो मेहनत मजदूरी करके उसके लिए एक घर बना रहा होता है, जंगल की लकड़ियों से एक एक करके छोटी मोटी चीजें बना रहा होता है उस घर के लिए, ताकि रात में उसको किसी जानवर का डर ना रहे। तीसरे दिन हम देखते हैं कि उसके पेड़ उगते ही जा रहे होते हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे वो बड़ा ही खुश हो रहा होता है। पर एक दिन उसको उसके घर के सामने दिखते हैं 2 कुत्ते, जिनको वो देख के बोलता है यार इनको किसने कूट दिया। और यहाँ पे वो उनको बुला लेता है अंदर और उनको मीट खिलाता है, एक सुअर का जिसको उसने गलती से पेड़ डाला और उसको भी खा गया। हरामी है, काय का किसान है ये। जिसके बाद उसको समझ में आता है कि जो फीमेल डॉग है ना वो प्रेग्नेंट है, और लगता है उनकी किसी ने पिटाई कर दी इसी चक्कर में। तो यहाँ पे एकदम से फीमेल के पेट में दर्द होने लगता है, तो हीरो का बोलता है अब क्या करूं मैं, कैसे इनकी मदद करूं। तो जो घर उसने अपने लिए बनाया होता है उसमें उन डॉग्स को ले आता है और सोचने लगता है रात होगी तो बहुत ठंड हो जाएगी, क्या करूं मैं इनकी मदद करने के लिए, ये एनिमल है, इनसे मुझे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, तो चलो घर के बाहर आग ही रख देता हूँ, ठंड में गर्मी मिले। और जिसके बाद वो वापस से उसकी गुफा में आके रहने लगता है बेचारा गरीब, क्योंकि रात हो चुकी होती है और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता। पर दूसरे दिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो उसको ध्यान में आया कि नींद लग गई थी, और वो जाके देखता है कि आ जाऊं क्या मैं अंदर। जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे छोटे पप्पीज होते हैं उन दोनों के, और वो बड़ा ही खुश हो रहा होता है और तुरंत ही उनको खाना दे देता है दोनों कुत्तों को फटाफट से मीट। और उसको लग रहा था कि कुत्ते उसको छोड़ के चले जाएंगे, पर वो तो वहीं रहने लगे उसके साथ ही। जिसके बाद वो बड़ा घर बनाने की सोचता है उसके लिए, क्योंकि छोटा वाला तो कुत्तों ने हथिया लिया। और यहाँ पे पहली बार उसके टमाटर उग जाते हैं और वो काट के खा के देखता है उनको, वाह ये तो सच में टमाटोज हैं, मजा आ गया। और वो कुत्ते भी वहाँ बैठे रहते हैं और दिन बीतते जाते हैं, तो वो कुत्तों के नाम रख देता है। जो मम्मी पापा है उनका नाम है कूरो और यूकी, और बाकी सबका नाम तो अंटर पंटर रख देता है वो। जिसके बाद वो मीट तो हर दिन उन कुत्तों को नहीं दे सकता, इसलिए वेजिटेबल्स ही खिलाते जाता है और ज्यादा वेजिटेबल्स उगाते जाता है, क्योंकि अब तादाद बढ़ चुकी है उसकी फैमिली की। और उसको ये सब काम करने में बड़ा ही मजा आ रहा था, क्योंकि यही उसका सपना था हमेशा से। पर वहीं भगवान सोच रहे होते हैं कि हिरुका कैसा कर रहा होगा, मुझको तो समय ही नहीं मिला उसको देखने का। अरे भैया ये कौन से जंगल में भेज दिया उसको, अरे मेरे से भी गलती हो सकती है क्या, वो जंगल तो मौत का जंगल है, वहाँ पे इस जैसा सिंपल सा बंदा कैसे जिंदा रहेगा, अरे मैंने तो गलती कर दी। चलो कोई बात नहीं, निपट के आएगा तो वापस से माफी मांग के दूसरी जीवन दे दूंगा। और यहाँ पे हमको पता पड़ता है कि वो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में है, जहाँ पे बहुत ज्यादा डेडली एनिमल्स और क्रीचर्स रहते हैं, और ये भगवान से गलती हो चुकी है एक बार फिर। पर हमारा हिरुका तो उसके नए दोस्त कूरो के साथ उसकी खेती बाड़ी देख रहा होता है, जहाँ पे उसने टमाटो, प्याज, कैबेज, तरह तरह के नए नए सब्जी और फल लगाए होते हैं, और वो बड़ा ही खुश हो रहा था कि वाह वाह मजा आ गया, ये कौन सा फ्लावर है, बीन स्प्राउट तो मेरे फेवरेट है। कुत्ता भी उसको देख के बोल रहा था खतरनाक प्राणी है यार, ये तो क्या क्या उगा रही है। और जिसके बाद वो देखते हैं कि डे 1 पे उसका पेड़ छोटा सा उगता है और 14 दिनों में पूरे के पूरे पेड़ खड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। पर यहाँ पे जो सब्जी सही तरीके से नहीं उग रही थी वो उन्हें एक के ऊपर एक रख के उगा रहा होता है। क्रिस मरते समय उसने फार्मिंग की बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो उसको फार्मिंग का पूरा नॉलेज हो चुका है, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए कि मेरा फेवरेट जीवन दिया है मेरे भगवान ने, वो भगवानों का स्टैचू भी बना लेता है उसके ही मैजिक टूल से, और बड़े ही तगड़ी लाइफ जी रहा होता है, जहाँ पे फल और सब्जी का सूप बना के पी रहा होता है। पर उसमें कोई मसाले ही नहीं रहते, तो वो बोल रहा होता है साला नेचर में रहने का ये फायदा भी है, और सोच रहा होता है काश मेरे पास थोड़ा नमक होता। और जिसके बाद वो उसका खेत थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता है और एप्पल
फल उगा देता है, पेयर्स उगा देता है और नए तरीके का टमाटर भी उगा देता है जो उसने टीवी पे देखा था, और उसके कुत्तों को भी सिखा देता है फैच खेलना। और यहाँ पे सोच रहा होता है कि अगर मैं अकेला होता अभी यहाँ तो मेरा क्या हाल होता, और कुत्तों के सर पे हाथ फेर रहा होता है। तो तब उसको पता पड़ता है कि उसके कुत्तों के सर पे तो हॉर्न उगे हुए हैं। तो वो समझ जाता है कि ये मस्त कुत्ते हैं मेरे, और यहाँ पे कुत्तों की मदद से वो नदी भी खोज लेता है। जिसके बाद वो प्लान बनाता है कि नदी का पानी कैसे उसके खेत की तरफ लाया जाए, से उससे आसानी हो पानी भरने में, और नदी किनारे ही टॉयलेट बना देता है साला हगेलू। और बड़ा ही खुश हो रहा होता है और कुत्ते के साथ खूब मजे कर रहा होता है, क्योंकि कुत्ते और वो अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। पर एकदम से उसकी गाड़ी पलट जाती है तो दोनों फैल जाते हैं वहीं, और वापस से घर पे आके वो और ज्यादा खेती करने की फील्ड बना देता है। पर उसको नमक नहीं मिल रहा होता तो वो थोड़ा परेशान होता है कि नमक कहाँ से लाऊं। और बहुत सारे दिन बीत चुके होते हैं और एक दिन अचानक से वहाँ ठंड बढ़ गई होती है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका रहता है और उसको पता लगता है कि विंटर आ चुकी है। और उसने विंटर की कोई तैयारी नहीं की थी, उसके पास कोई स्वेटर भी नहीं थी। उसने मरे हुए खरगोश की खाल ओढ़ी पर उसमें से तो कुत्ते जैसी बदबू आ रही। तो यहाँ पे वो तैयारी कर रहा होता है विंटर की। तो जब उसका कुत्ता बोलता है ओ भाई इधर आओ, इससे मिलो, ये है मेरी दोस्त मक्कड़ भाई। और जिसके बाद वो मकड़ी बड़ी वाली एक रुमाल बना देती है उसके लिए, और बड़ा ही खुश हो जाता है हिराकू। और यहाँ पे वो मकड़ी को भी एक घर दे देता है बड़े वाले पेड़ पे। जिसके बाद उसको वो पटेटो देता है और बदले में कपड़े जैसी बाकी चीज बनवा लेता है, और बेड भी बनवा लेता है एक मस्त सा, एक पर्दा भी बनवा लेता है। और बड़ा ही खुश हो रहा होता है कि वाह यार कूरू का दोस्त तो शानदार है, पर इसका नाम क्या रखूं? तो उसका नाम वो रखता है ज़ाबूतान। और जिसके बाद बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही होती है वहाँ पे, और पूरा का पूरा एरिया बर्फ में ढक चुका होता है। ज़ाबूतान तो हाइबरनेशन पे जा चुका होता है, पर कुत्ते वो शिकार पे नहीं जा सकते, तो वो उनको आलू और बाकी की सब्जियां खिलाता है मस्त पका के। और सोच रहा होता है क्या ये ठंड ज्यादा समय तक तो नहीं रहेगी ना, मेरा खाना ना खत्म हो जाए। और रात में सोच रहा होता है पर मुझे इतना अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है? ओ हाँ, मैं तो अकेला ही रहता हूँ ना यार। आखिरी टाइम पता नहीं मैंने कब किससे इंसान से बात करी होगी। और जिसके बाद सुबह हो जाती है और वो उसका नाश्ता बना रहा होता है, और उसके जो पप्पीज थे कूरो और यूकी के, वो बड़े बड़े हो चुके होते हैं और जंगलों में जा चुके होते हैं अपनी नई जर्नी के लिए। और कुछ दिनों बाद वापस आते हैं उनकी नई पार्टनर्स लेके, गर्लफ्रेंड लेके मतलब। और कुत्ता होना भी कोई आसान बात नहीं है, बहुत लड़ाई करी होगी इनमें से एक गर्लफ्रेंड के लिए बाकी कुत्तों से। और वहीं ज़ाबूतान भी उठ जाती है और वो एक फीमेल रहती है, उसके भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हिराकू को, क्योंकि खाने वाले लोग बहुत बढ़ चुके हैं और उसकी फैमिली थोड़ी और बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे एक दिन वो वापस से नए खेत बना रहा होता है, तब ज़ाबूतान घंटी बजाती है कि कोई आ रहा है। तो यहाँ पे कूरो उसको लेके जाता है कि चलो मेरे पीछे आओ। और हम आगे देखते हैं कि एक बच्ची यहाँ पे कुटाई खा के पड़ी हुई होती है, और ऐसा लग रहा होता है ज़ाबूतान ने उसको पेड़ डाला, मतलब लपेट दिया मार मार के। और बाकी के जितने भी कुत्ते होते हैं सब उसको घेर के खड़े होते हैं, जिसके कारण लड़की की फट रही होती है कि बचा लो मेरे को भाई, बचा लो, ये मार देंगे। तो यहाँ पे हमारा हिराकू आगे जा रहा होता है उसकी मदद करने के लिए, और बोलता है लो ये पहन लो। पर इतने में ही वो लड़की उचक कर हिराकू को काट खाती है, और ऐसा लग रहा होता है वो वैम्पायर है। और जिसके बाद हिराकू का खून पीने के बाद वो बड़ी हो जाती है, बच्ची से बड़ी बन जाती है और बोलती है हाँ धन्यवाद हो तुम्हारा, तुमने मेरे को बचा लिया। तो जिसके बाद हिराकू सोचा था अरे ये कोई मॉन्स्टर है क्या, खतरा है क्या? पर इतने में तो कूरू भाई आते हैं और पेड़ डालते हैं उसको, और उसके बाद तो कुत्ते उसको मार मार के लपेट देते हैं वापस, और यहाँ पे वापस से वहीं पटक देते हैं ले जाके। तो यहाँ पे हिराकू बोलता है ओए आतंकवादी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को काटने की, क्या तू हमारी दुश्मन है? तो वो लड़की बोलती नहीं नहीं मैं दुश्मन नहीं हूँ, कुत्तों से लड़ बैठी तो इनने पेटी बना दी मेरी, और मेरे को लग रहा था कि मैं इन कुत्तों को आराम से हरा दूंगी, पर ये साले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकले, बहुत मारा मेरे को। तो यहाँ पे हिराकू बोलता है हाँ पर तूने मेरा खून क्यों पिया? तो यहाँ पे हिराकू समझ जाता है कि एक वैम्पायर है, और उससे बोलता है कि ठीक है वापस से मेरा खून पी के रिकवर हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की वापस से खून पी लेती है हिराकू का, और बड़ी हो जाती है थोड़ी और, पर पिछली बार से ज्यादा बड़ी नहीं रहती। तो यहाँ पे हिराकू बोलता है ओए पिछली बार तो तुम इतनी बड़ी हो गई थी, इस बार इतनी बड़ी क्यों नहीं हुई? तो वैम्पायर बोलती है वो सब बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे हिराकू उसको उठा के ले आता है उसके खेत खलियानों में, और दिखा रहा होता है उसको नए तरीके के टमेटोज, और वो बड़ी ही खुश हो रही होती है कि ये कौन से फल
है मुझे बताओ। तो हिराकू उसको यहाँ पे एक टमाटर काट के देता है, बोलता है लो खा लो इसको। और जिसके बाद वो उसको खाती है तो बोलती है वाह कितना अच्छा फ्रूट है ये। और बड़े टाइम बाद कोई हिराकू की फार्मिंग की तारीफ कर रहा होता है और फिर हिराकू खुश होकर उसको पूरे के पूरी सारे सब्जी और फल और जितनी भी खेती उसने करी हुई होती है वो दिखा रहा होता है धीरे धीरे करके। और ऐसा करते करते शाम हो जाती है। यहाँ पे शाम के समय जब वो वैम्पायर वहाँ पे बैठ के उसके मैजिक यूज करके नोट्स लिख रही होती है कि ये सारी चीजें तो मेरे लिए तगड़ी हैं, और उसका नाम रहता है लुलूसी, वो एक वैम्पायर रहती है। और यहाँ पे वो बताती है कि मैं स्टडी करती हूँ मेडिसिनल प्लांट्स की, इसलिए मैं जंगल में आई थी क्योंकि मेरी लड़ाई हो गई थी कुछ लोगों से तो मेरे को भागना पड़ा, सीधी बात, नो बकवास। और वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं अभी भी। पर कोई दिक्कत नहीं है, वो इधर तक कभी नहीं आ पाएंगे क्योंकि ये फॉरेस्ट थोड़ा खराब सा है। और जिसके बाद यहाँ पे वो बकबक करे जा रही होती है कि तुम हो कौन वैसे, और वो कुत्तों को तुमने टेम कैसे करा, वो तुम्हारा कहना क्यों मानते हैं, और वो जादू क्या था, तुमने जब वो कैंची जैसा कुछ बनाया था तुम्हारे हाथों से। तो यहाँ पे वो बोलता है ये तो एक मैजिकल टूल है मेरे पास। जिसके बाद वो वैम्पायर बोलती क्या मैं इतने सालों तक रही और अभी तक मेरे को दुनिया की पूरी चीजें भी नहीं पता, मजा आएगा तुम्हारे साथ रहने में। जिसके बाद वो पूछती क्या तुम हमेशा यहीं रहोगे, मैं वापस आ सकती हूँ कभी भी। पर हिराकू बोलता है रुको, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, क्या तुम इधर मेरे लिए रुक सकती हो क्या मेरे साथ, मैं चाहता हूँ कि तुम इधर ही रहो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए। और पैर पड़ने लगता है वो उस वैम्पायर के। तो वैम्पायर बोलती है अरे क्या कर रहा हो तुम, क्या कर रहा हो यार, इतनी जल्दबाजी मेरे पीछे, मैं तो सरप्राइज हो गई, तुमने कैसे पूछा। तो यहाँ पे हिराकू बताता है कि मैं बाकी लोगों के साथ अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं अकेला यहाँ आके रह रहा हूँ, और रात में मैं बहुत अकेला होता हूँ और दिन में भी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रुको। तो यहाँ पे लुलूसा बोलती है तुमको पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो यहाँ पे हिराकू बोलता है मैंने ये कब बोला। तो बोलती इसका यही मतलब होता है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, यही तुम्हारा मतलब था ना। तो यहाँ पे हिराकू बोलता है ओ तो मैंने क्या तुमको एकदम से प्रपोज कर दिया क्या, कहीं ये मना ना करते। हाँ मेरा वही मतलब था। और जिसके बाद फिर पेड़ पड़ लेता है उसके। तो यहाँ पे लुलूसा बोलती है ठीक है, और यहाँ पे इतना खुश होता है वो कि उसको एक स्पीयर मारता है तो वो उड़ते हुए बाहर फेंकाती है घर के, और बोलती है अबे क्या कर रहा है, मैं लड़की हूँ, थोड़ा आराम से। और जिसके बाद दूसरे दिन यहाँ पे हम देखते हैं कि हिराकू खेती कर रहा होता है और उसको खड़े होकर देख रही होती है हमारी लुलूसा, जो कि अभी सो रही थी और उठ के आ गई। और बड़ा ही खुश होता है हिराकू उसको देख के, क्योंकि वो आके बोलती है गुड मॉर्निंग। लुलूसा बोलती है और कोई नहीं रहता क्या तुम्हारे साथ यहाँ। तो बोलता है नहीं, पर तुम फर्स्ट विलेजर हो। ओ कूरो की साइड देखता है कि नहीं कूरो जाबूतान के बच्चे, और तुम 30th विलेजर हो तुम यहाँ की। तो जिसके बाद वो बताती है कि मुझे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पता करना अच्छा लगता है, तो चलो मुझे कोई सीड्स दो, मैं भी उगाऊंगी। तो जिसके बाद बोलता है राकू कोई सीड वीड नहीं है, ये हथियार देख रही हो, इससे ही करता हूँ मैं खेती किसानी। कुछ दिनों बाद यहाँ पे जब पता पड़ता है हमारे हिरुका को कि वैम्पायर्स मैजिक यूज कर सकते हैं, तो वो लाइट सेट करवा देता है उसके टॉयलेट में नॉर्मल से मैजिक से, और नाश्ता कर रहा होता है बैठ के सुबह के टाइम लुलूसा से। तो खाने में नमक ही नहीं होता। तो लुलूसा से पूछती है क्या तुम्हारे पास नमक नहीं है क्या, गरीब। तो हिराकू बोलता है नमक कहाँ से लाऊं, मेरे को नहीं पता नमक कहाँ मिलता है इधर। तो जिसके बाद लुलूसा बताती है कि जो सेकंड लेयर होती है ना हमारी, वो नमक ही है, और हम उसको अगर सुखा ले तो वो सॉल्ट बन जाती है। जिसके बाद से वो नमक ढूंढ लेता है। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं यहाँ पे जाबूतान खतरे की घंटी बजा देती है, और हम देखते हैं कि फिर से कुत्ता पार्टी ने एक लड़की को पकड़ लिया और पेल के रख दिया वापस से। जाबूतान ने जाले में लपेट दिया, और जिसके बाद वो चिल्लाती है मेरे को बचा लो, ये कुत्तों ने बहुत मारा। और यहाँ पे वो आजाद कर देता है हिरुका जाले से उस लड़की को। तो वो एक उंगली दिखाती है और पूरी तरीके से हील हो जाती है 2 ही सेकंड में, उसके सारी चोट गायब सी हो जाती है। तो वो पूछता है ये क्या है, तुम लोग मैजिक यूज कर सकते हो। तो लुलूसा तो यहाँ भाग के जा रही होती है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है ओए भाग कर रही है, तेरे पीछे ही आया था मैं यहाँ। पर कुत्तों को वो टोन पसंद नहीं आती, और कूरो ने पार्टी उसकी फिर पेटी बना देते हैं मार मार के। और जिसके बाद हिरुका उसको बचा के उसके घर में ले आता है, और लड़की बता रही होती है कि वो कुत्ते आ गए बीच में, वरना मैं तेरे तक पहुंच ही जाती। तो लुलूसा बोलती है मेरे को भी उनने ही पहला था पकड़ के। और जिसके बाद यहाँ पे वो लड़की पूछती है वैसे लू तुम इधर क्या कर रही हो, और ये कौन है। तो लुलूसा बोलती है हम हस्बैंड वाइफ हैं, और शर्मा रही होती है पूरी तरीके से। जिसके बाद वो लड़की घबरा जाती कि क्या तुम हस्बैंड वाइफ हो। तो मेरा नाम है टिया और मैं हूं एक एंजल। तो यहाँ पे बोलता है हमारा हिरुका एंजल
मतलब तुम भगवान की सेनापति हो? तो यहाँ पे वो बोलती है पागल है क्या, हम भी भगवान की पूजा करते हैं और मैं इस गधी की पीछा करते हुए यहाँ तक आई क्योंकि ये एक मेडिसिन पे रिसर्च कर रही थी, पर इसका दिमाग खराब हुआ तो जिसने इसको ऑर्डर दिए थे रिसर्च करने के, एक रात उसको ही उड़ा दिया मेडिसिन के साथ और भाग गई यहाँ। तो यहाँ पे इसका पीछा करने आई थी तो लुलूसा बोल रही थी वो तो एक एक्सीडेंट था, जानबूझ के नहीं करा मैंने। तो टिया बोलती है अबे तूने जानबूझ के करा है ढोर, तेरे सर पे बाउंटी लग चुकी है, तेरे को पकड़ के ले जाना है मेरे को। और जिसके बाद वो हिरुका को पूरी कहानी बताते हैं कि मैं भाग के आई हूँ टिया से यहाँ पे। पर टिया बोलती है लुलूसी तुम इतना बदल कैसे गई? तो यहाँ पे लुलूसी बोलती है मैं बदली नहीं हूँ, वो कुत्तों ने बहुत मारा मेरे को पकड़ के। पर वो सब छोड़ो, क्या तुमको हम दोनों के साथ यहाँ रहना है? तो यहाँ पे लुलूसा बोलती है चलो मैं तुमको पहले खेत दिखा देती हूँ, हमारे हमने बहुत सारी चीजें उगा के रखी है यहाँ पे। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी वेजिटेबल फील्ड्स दिखा रही होती है यहाँ पे टिया को और सारे फ्रूट्स के बारे में बता रही होती है, इनफैक्ट फ्रूट भी दे रही होती है और आखिरी में जाबूतान से मिलवा देती है। और जिसके बाद टिया तो बेहोश हो जाती है और उसकी फट जाती है कि क्या हुआ तुमको। और जिसके बाद टिया उसको बताती है कि हमने बहुत नए तरीके के फ्रूट्स भी उगाए हैं, चलो तुमको वो दिखाते हैं और क्या तुम हमारे साथ खेती करने में मदद करोगी क्या? तो यहाँ पे टिया बोलती क्या मैं, और इतने में तो लुलूसा उसको पकड़ कर ले जाती है, बोलती अबे चल तू भी करेगी हमारे साथ। और जिसके बाद उसको यहाँ पे पत्ता गोभी उखाड़ने का काम दिया जाता है और वो पहली पत्ता गोभी उखाड़ती है और जिसके बाद हिरुका वो पत्ता गोभी पे थोड़ा सा नमक बना के उन दोनों को खिला देता है और वो चीज ही उनको बहुत टेस्टी लगती है। कहाँ से आएंगे ये लोग? और टिया भी मान जाती है कि हाँ मैं भी रुकूंगी तुम दोनों के साथ यहाँ। और उस दिन उन्होंने बहुत सारी सब्जियां उखाड़ी होती हैं और पूरे थक चुके होते हैं, पर 2 ही सेकंड में वो दोनों के दोनों पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं और उनके कपड़े भी साफ हो जाते हैं क्योंकि उनको मैजिक आता है। और रात के समय स्ट्रॉबेरी खाते वक्त यहाँ पे लुलूसा उसको बोलती है मेरा शरीर अकेले ये सब नहीं झेल पाएगा, तू यहीं रुक जा मेरे साथ। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों साथ में खेती किसानी करने लगते हैं और बड़े ही मजेदार तरीके से रह रहे होते हैं और अच्छी अच्छी चीजें खा रहे होते हैं। और बीच बीच में टिया और लुलूसी अपने मैजिक का यूज करके मदद कर रहे होते हैं हिरुका की और बड़ा खेत बनाने में। पर एक दिन वो बात करते हुए जा रहे होते हैं कि उनको और नए खेत बनाना है, उतने में ही कुरो और यूकी के बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं और बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है उन कुत्तों की भी। और यहाँ पे कुत्तों का घर भी छोटा पड़ जाता है, जिसके बाद यहाँ पे वो एक अलग एरिया में ही डॉगी का मस्त सा घर बना देता है तबेले जैसा। और वहाँ पे सारे के सारे कुत्ते और पप्पी और उनके बच्चे रह रहे होते हैं और मस्ती कर रहे होते हैं। पर इतने सारे पप्पीज का नाम वो नहीं रख पाता, बहुत ही ज्यादा हो चुके हैं। और वहीं दूसरी साइड जाबूतान के भी बच्चे हो जाते हैं और वो तो अपने आप ही नई जर्नी पे निकल जाता है उड़ते हुए उनके जालों की मदद से। और जाबूतान बाकी के बच्चों को अपने पास ही रख लेती है। और उसी समय टिया भी बोलती है मुझे भी कहीं जाना है कुछ काम के लिए। और जिसके बाद टिया पंख निकाल के उड़ जाती है किसी और जगह। और यहाँ पे लुलूसा बोलती है अरे टेंशन मत लो, वो तो अभी वापस आ जाएगी 2-3 दिनों में। और कुछ दिनों बाद यहाँ पे टिया बहुत सारी लड़कियां ले आती है जो कि एल्व्स रहती हैं और वो सारी एक ही फैमिली से रिलेटेड रहती हैं, ली फैमिली से। और उनके नाम भी रहते हैं लीफ, लीकोट, लीजा, लीला, लीस। और ये आइडिया टिया का ही रहता है कि इन सारी एल्व्स को यहाँ पे ले आए ताकि हम सब साथ में रहें, क्योंकि वो एल्व्स नॉर्थ में रहते थे और इंसानों के कारण जब वो लड़ाई में गए तो उनके यहाँ के सारे मैन खत्म हो चुके थे और वो भटकते रहे दुनिया भर में इधर से उधर हजारों सालों तक। और तो और उनकी पूरी रेस भी खत्म हो चुकी है, पर उनके पास घर तक नहीं है उनका रहने के लिए और वो जंगलों में ही इधर उधर भटकते रहते हैं अकेले। जिसके बाद यहाँ पे वो एज बताती है तो एक 400 साल की रहती है और एक 200 साल की, एक 300 साल की। और हिरुका को मनाने के लिए टिया और लुलिसा बोलती है अरे इनको भी रख लो, ये बहुत ही स्किल्ड एल्व्स हैं और घर वगैरह बनाने में मदद करेंगी हमारी। और जिसके बाद यहाँ पे वो सबको मिलवाते हैं जाबूतान से और सबके सब बेहोश हो जाती है और कुत्तों को देख के भी सब फैल जाते हैं कि भाई साहब जानवर है कि चिड़ियाघर, किसके साथ रह रहा है तुम इधर। और उसके बाद वो उनका नए प्लान पे काम करना चालू कर देते हैं जो कि रहता है अलग अलग घर बनाना, टॉयलेट्स बनाना और पेड़ काट के लकड़ियां इकट्ठी करना। और यहाँ पे एल्व्स इतनी हाईली स्किल्स रहती हैं कि वो बड़े ही आसान तरीके से तगड़े घर बना रही होती हैं। बस उनको लकड़ी लाके दे रहा होता है हिराकू और गड्ढा कर रहा होता है बीम कॉलम्स के लिए। उसके बाद का सारा काम तो वो एल्व्स बड़े ही आसानी से देख लेती हैं और 10 दिनों बाद वो एक बड़ा ही खतरनाक सा घर बना देती हैं उन लोगों के लिए। पर यहाँ पे हिरुका की जल रही होती है कि मैं साला इतनी सी टपरिया में रहता हूँ और ये इतने बड़े महल में रहेंगी।
और जिसके बाद वो सब लोग उस घर में जाके देखते हैं तो वो बहुत ही सही स्ट्रक्चर्ड घर होता है और बड़ा ही तगड़ा और बड़ा होता है। वहां पे अलग अलग रूम्स भी होते हैं, किचन और स्टोरेज रूम्स भी होते हैं जिसमें खाना पीना और बाकी का कीमती सामान रखा जा सके। और यहाँ पे हिराकू सोच रहा होता है अब थोड़ी शांति मिल रही है जब इतने सारे लोग मेरे फार्म पे रह रहे हैं, और वहीं बाकी की एल्स भी मस्त तरीके से खेती कर रही होती है और नए नए तरीके की सब्जियां उगा रही होती हैं। और यहाँ पे कच्ची लहसुन ही खा रही होती है ढोर, उनको चाहता पता नहीं है। तो यहाँ पे एल्स की लीडर से बात करते समय हिराकू बोलता है अरे तुम मीट भी खाती हो क्या? मेरे को तो लगता था तुम मीट और आग से दूर रहती होगी। तो यहाँ पे बोलती है वो लीडर अरे पागल आगल है क्या, हम सब खाते हैं भाई, बच्चे थोड़ी हैं हम। तो यहाँ पे हिराकू बोलता है नहीं नहीं, मुझे लगता था तुम बस खाती हो हरी पत्तियां और सो जाती हो सुबह होने से पहले और उठ जाती हो रात होने से पहले। तो यहाँ पे बोलती है अबे पागल आगल है क्या तू, वो तो साले तेरे गाँव में रह रहा है वरना पेट ही बना देती तेरी अभी तक। हम नॉर्मल लोगों की तरह ही रहते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे बर्तन बनाने के लिए वो एक फर्नेस बना लेते हैं जिसमें आग जली जाए और वहां से एक तपेला बना लेते हैं पहला, जिसको देख के हिरोको बड़ा ही खुश हो रहा होता है कि वाह यार तुम तो बड़े ही काम करने वाली हो, तभी तो सोचूं 200 साल से कहाँ भटक रही थी। तो यहाँ पे एल्स बोलती है हाँ अब हम सही जगह पे आए हैं, अब यही हमारा घर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे मिलकर मजे कर रहे होते हैं और तरह तरह की सब्जियां उगा रहे होते हैं। और जिसके बाद बाकी की एल्स यहाँ पे गेहूं की फसल तोड़ लेती हैं और उनको सुखा के पाउडर बना लेती हैं। पहली बार हिराकू इतने टाइम बाद ब्रेड खाने की प्रक्रिया चालू कर देता है क्योंकि वो लोग उसको ब्रेड बना के दे रही होती है उस आटे का, और जिसको खाने के बाद तो वो सब फैल जाते हैं, मुंह में पानी आ जाता है उन सबके, और क्या क्या चीजें बना सकते हैं हम। और जिसके बाद हिराकू पूछता है लुलिसा से कि जिस जगह पे हम अभी हैं क्या ये जगह किसी और की है? तो लुलिसा बताती है वैसे तो डीमन लॉर्ड की है भाई ये जगह। और जिसके बाद फट जाती है हमारे हिराकू की कि क्या 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 डीमन लॉर्ड, कहीं वो हमको मार नहीं दे। पर यहाँ पे लुलिसा बताती है अरे तुम टेंशन मत लो, अगर तुमने ये सब अपने दम पे बनाया है तो हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और तो और ये जमीन तुम्हारी है क्योंकि इसके मालिक तुम हो, तुमने यहाँ पे हर चीज करी है। और ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलता रहेगा। और इसके बाद रात हो चुकी होती है और यहाँ पे सब के सब बात कर रहे होते हैं हिराकू की कि हिराकू कितना पावरफुल है यार, पहले कितनी बड़ी डीमन स्पाइडर को अपने कब्जे में कर लिया, फिर कुत्तों को अपने कब्जे में कर लिया, और ये अतरंगी सतरंगी फल फ्रूट भी बना रहा है और हमको खिला रहा है। बड़ा ही अच्छा बंदा है वो, पर उसको थोड़ा मैजिक नहीं आता, पर अलग टाइप का मैजिक यूज करता है वो। उनको लग रहा होता है कि वो किसी और दुनिया से आया हुआ है, पर उनको ये कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही होती बिल्कुल भी। और जिसके बाद हम देखते हैं हिराकू को, तो यहाँ पे उसका एक प्लान तो रह ही गया जो कि था पानी का सोत्र अपने फार्म तक लाना नदी के सहारे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का, और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।